बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उत्पादन। गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बायोफ्लॉक तालाबों के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए, मध्यम RAS यानी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए, छोटे आकार के RAS के लिए 7.5 लाख रुपए, आइस बॉक्स सहित ई-रिक्शा के लिए 3 लाख रुपए में 60% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायोफर्टिलाइजर, PP केमिकल, खरपतवारनाशी और NPP शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूकर पालक भाइयों, स्वाइन फीवर का प्रकोप विदेशी संकर नस्ल के सूकरों में ज्यादा होता है और देसी नस्ल के सूकरों में कम। इस बात को ध्यान में रखते हुए देसी नस्ल के सूकर पालें। यदि विदेशी संकर नस्ल पालें तो स्वाइन फ्लू का टीका जरूर दिला दें। स्वाइन फीवर में जो बीमारी होती है, जैसा आप जानते हैं कि जिस सुअरों में इसके जो रोगरोधी क्षमता कम होती है उसमें ये वायरस जल्दी मतलब संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से करता है और उसमें मृत्यु दर भी अधिक होता है। तो जाहिर है जो संकर नस्ल के विदेशी संकर नस्ल के सुअर हैं, जैसे रसियन चरमुखा या वाइट लार्ज वॉर्कशायर, मिडिल यॉर्कशायर या बर्कशायर या ड्यूरोक, हेम्पशायर, इस तरह के जो सुअर हैं जो रखे हुए हैं, उन सबों में इस स्वाइन फीवर की होने की संभावना अधिक होती है। और देसी सुअर, जैसे देसी जो हमारे गांव घर में जो देसी सुअरें पाई जाती हैं, उसके अलावे झारसूक या घुंघरू जैसे सुअर जो किसान भाई पाल रहे हैं, उन सबों में स्वाइन फीवर होने की समस्या या संभावना थोड़ी कम होती है। फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मार्च से लेकर अप्रैल तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूलगोभी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, अन्य धातु या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के आक्रमण का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों की रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप खेत में लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर ये ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं जानकारी का पिटारा लेकर। हमारे मेहनती किसान की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।